बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और चमकती नदियों के पार एक अद्भुत राज्य था, एलोरिया। ये राज्य देखने में जितना सुंदर था, उतना ही भीतर से अजीब तरह से खाली था। वहाँ फूल खिलते थे, नदियाँ बहती थीं, लोग अपने काम करते थे, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। न कहीं हंसी सुनाई देती थी, न कोई गीत, न कोई सच्ची मुस्कान। ऐसा लगता था जैसे इस राज्य के लोगों ने महसूस करना ही भूल दिया हो। इस खामोश राज्य का राजा था एरियन। वो एक युवा, बुद्धिमान और आकर्षक राजा था। उसकी आंखों में गहराई थी और उसके चेहरे पर एक शांति, लेकिन उसके दिल में भी वही खालीपन था जो पूरे राज्य में फैला हुआ था। वो न्यायप्रिय था, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाता था, लेकिन उसने कभी खुशी, दर्द या प्यार को सच में महसूस नहीं किया था। कभी-कभी वो रात के सन्नाटे में महल की खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान को देखता और धीमे स्वर में खुद से पूछता, अगर मैं कुछ महसूस नहीं कर सकता तो फिर ये खालीपन मुझे क्यों चुभता है। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, एरियन को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी मिठास थी जो इस खामोश राज्य में कभी नहीं सुनी गई थी। वो एक गीत था। एरियन उस आवाज़ की ओर खिंचता चला गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। वो महल के पुराने भूले हुए गलियारों से गुजरते हुए एक ऊंचे सुनसान टावर तक पहुंचा। टावर के अंदर चांदनी की हल्की रोशनी में एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे बाल चांदनी में चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे उसमें वो सब कुछ था जो इस राज्य में कहीं खो चुका था। उसका नाम लायरा था। एरियन ने उसे देखा और कुछ पल के लिए वो बस उसे निहारता रह गया। फिर उसने धीमे से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी आवाज़ मुझे ऐसी क्यों लगती है जैसे मैं इसे हमेशा से ढूंढ रहा हूँ। लायरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हारे राज्य ने खो दिया है और जो तुम्हारा दिल भूल चुका है। एरियन उसके शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन उसके सीने में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने फिर पूछा, तो ये जो मेरे अंदर कुछ बदल रहा है, ये क्या है। लायरा ने धीरे से जवाब दिया, यही जिंदा होने की शुरुआत है। लायरा ने उसे एक ऐसा सच बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। बहुत साल पहले इस राज्य पर एक अजीब अंधेरा छा गया था। एक ऐसा अंधेरा जो लोगों को मारता नहीं था, बल्कि उनके दिल से उनकी भावनाएं छीन लेता था। धीरे धीरे लोगों ने हंसना, रोना, प्यार करना सब कुछ भूल दिया। वही अंधेरा अब पूरे एलोरिया पर राज कर रहा था। लेकिन किसी तरह लायरा का दिल उस अंधेरे से बच गया था। वो इस राज्य में बची हुई आखिरी भावना थी, इसीलिए उसे इस टावर में छिपाकर रखा गया था। उसकी आवाज़ में हल्की सी डर की झलक थी जब उसने कहा, अगर अंधेरा मुझे ढूंढ लेगा तो इस राज्य से आखिरी एहसास भी खत्म हो जाएगा। एरियन ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसके अंदर कुछ मजबूत सा जागा। उसने दृढ़ आवाज़ में कहा, तो मैं तुम्हारे और उस अंधेरे के बीच खड़ा रहूंगा। लेकिन अंधेरा ज्यादा समय तक शांत नहीं रहा। जैसे ही उसने लायरा की मौजूदगी और एरियन के बदलते दिल को महसूस किया, वो फिर से जाग उठा। पूरे राज्य में ठंडी हवा चलने लगी, आसमान काला पड़ने लगा और एक गहरी डरावनी आवाज़ हर तरफ गूंज उठी। मैंने तुम्हें दर्द से आज़ाद किया, प्यार से आज़ाद किया, और अब तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। एरियन ने बिना डरे जवाब दिया, तुमने हमें आज़ाद नहीं किया, तुमने हमसे वो सब छीन लिया जो हमें इंसान बनाता है। अंधेरा हंसा और बोला, तुम मुझसे लड़ ही नहीं सकते क्योंकि तुम महसूस करना ही नहीं जानते। उसी पल लायरा ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे मजबूत होती गई। वो गीत पूरे राज्य में फैल गया, हवा में, दीवारों में, लोगों के दिलों में। और तभी कुछ चमत्कारी हुआ। एक छोटा बच्चा हंसा, एक माँ की आंखों में आंसू आ गए, एक बूढ़ा आदमी मुस्कुरा उठा। सालों बाद एलोरिया में भावनाएं लौटने लगी। एरियन के अंदर भी कुछ टूट कर खुल गया। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। वो हैरान था, लेकिन उस दर्द में भी एक अजीब सी सुंदरता थी। उसने धीरे से कहा, ये दर्द इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है। लायरा ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हारा दिल अब जाग रहा है। अब एरियन पहले जैसा नहीं था। वो अंधेरे के सामने खड़ा हुआ और उसकी आवाज़ में पहले से कहीं ज्यादा ताकत थी। तुम कहते थे मैं महसूस नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ और यही मेरी असली ताकत है। और जैसे ही उसने ये कहा, रोशनी पूरे राज्य में फैलने लगी। अंधेरा कमज़ोर पड़ने लगा। एरियन ने पूरी ताकत से कहा,
ये राज्य अब तुम्हारा नहीं है, हम महसूस करेंगे, हम जिएंगे। और उसी क्षण अंधेरा पूरी तरह टूट गया। एलोरिया बदल गया। अब वहां हंसी थी, संगीत था, लोगों के चेहरों पर सच्ची खुशी थी। राज्य फिर से जीवित हो चुका था। एरियन ने लायरा की ओर देखा, उसकी आंखों में अब पहली बार सच्ची भावनाएं थी। उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी बिना दिल के राज किया और तुमने मुझे जीना सिखाया। लायरा ने धीरे से जवाब दिया, नहीं एरियन, दिल हमेशा तुम्हारे पास था, बस तुम्हें उसे जगाना था। और इस तरह वो खामोश राज्य, जो कभी भावनाओं से खाली था, दुनिया का सबसे जीवंत और खुशहाल राज्य बन गया, क्योंकि एक राजा ने अपने दिल को जगाने की हिम्मत की। सीख, एक राजा उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसके दिल से पहचाना जाता है। I am King Arian, and if this story has touched your heart, then show your support. Like, share,